दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ये परम सौभाग्य है। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि दुनिया में लोकतंत्र का पहला दिन कहीं और नहीं बल्कि बिहार की धरती पे हुआ था। जब हम इतिहास इसका देखते हैं तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो 16 महाजनपद थे उसमें से जो वैशाली का पिछड़ी गणराज्य है, वहीं से रिपब्लिक यानी गणराज्य का कॉन्सेप्ट आता है। ये हमारा सौभाग्य है और सौभाग्यशाली हम इस मायने में भी हैं कि दुनिया के सबसे लोकतंत्र के रूप में हम जी रहे हैं। तो जैसे ही लोकतंत्र का सवाल आता है उसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई पक्ष है या कोई पदाधिकारी है तो वो बीएलओ है। कहते हैं कि कोई भी फैसला होता है वो नीचे के रिपोर्ट पर होता है। तो इलेक्शन में सबसे नीचे का पदाधिकारी यानी कटिंग एज में आप काम कर रहे हैं हमारे बीएलओ, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है उसी से ही करना है कि जो भी हमारे पास लागू है, जो भी नियम लागू है तो उनका काम हो जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर इन लोगों ने अगर 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, अगर वो आपके क्षेत्र के मतदाता है तो निःसंदेह उनका नाम जुड़ जाना चाहिए। उसी तरह यदि कोई व्यक्ति यहाँ से विस्थापित हो गया, हमेशा के लिए अप्लाई कर दिया है या डेट कर दिया है, लगता है कि उनके नाम को डिलीट करने की जरूरत है, तो 5 साल भर कर उनका हम डिलीशन कर सकते हैं। या क्योंकि हम लोग इलेक्शन टाइम बॉम्ब के भीतर करते हैं और कम समय में बहुत सारे हम लोगों को काम करने होते हैं, क्योंकि आपको अपने विभाग के भी काम करने होते हैं, साथ साथ बीएलओ हैं तो फील्ड में भी काम करने होते हैं। तो ऑफिस और फील्ड दोनों के काम जब आदमी करता है तो प्रैक्टिकली चैलेंज यही है कि कुछ ना कुछ त्रुटियाँ हो जाया करती हैं। तो यदि किसी भी मतदाता के नाम में, पता में, उनके उम्र में या किसी भी चीज़ में त्रुटि हो गई है तो उनका भी हम लोगों को समय करेक्शन कर लेना है। ये साल में चुनावी वर्ष है और पूरे देख रहे हैं कि 2025 में कहीं और चुनाव नहीं हो रहा है, सिर्फ बिहार में चुनाव हो रहा है। तो इसकी मात्रा ऐसे ही बढ़ जाती है, क्योंकि अगर किसी भी अगर संवर्ग के लोग अगर छूटेंगे तो कंप्लेंट करेंगे कि देखिए उनका छूटा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में आप सभी से अनुरोध यही रहेगा कि यदि आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ जो व्यक्ति इसके पात्र है नाम जोड़ने के लायक आप उनका जोड़ लेंगे, जो डिलीशन के लायक है आप उनका डिलीट करेंगे। किसी व्यक्ति के दबाव में काम मत करिए, किसी पार्टी के दबाव में मत काम करिए। आपका जो एक्ट करता है आप उसी को लेकर के चलिए। कोशिश यही करना है कि आपके काम की वजह से कुछ पात्र व्यक्ति हमारा नहीं छूटे और कोई सभी व्यक्ति प्रभावित ना हो। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप बताइए। हम लोगों के बीच आपके पर्यवेक्षक भी बुलाए गए हैं इसी वजह से कि जो आपके 8 या 10 जो भी बूथ है उस बूथ पर हम लोगों ने पर्यवेक्षक बनाया है ताकि आपके काम का अनुश्रवण किया जा सके। क्योंकि इतने बीएलओ हैं कि एक आदमी को कर पाना मुश्किल है, इसी वजह से 10-10, 15-15 लोगों पर एक पर्यवेक्षक बनाए गए। तो सभी पर्यवेक्षक से भी अनुरोध यही रहेगा कि जो भी आपको दायित्व दिया गया है आप वो काम अनुश्रवण ठीक ढंग से करें। और चूँकि पहले से आप लोग काम करते रहे हैं इसमें नए से बचाने की जरूरत नहीं है। जो नए बीएलओ हैं कि नहीं को भी दिक्कत हो तो चूँकि बीएलओ ग्रुप बनाया गया है, किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो बेहिचक लिखिए, देखिए आपको उसमें जवाब मिलता है। नहीं है तो बेहिचक आप कॉल करिए, हमें भी कॉल करिए, हमारी टीम है आपको भी कॉल करिए। नहीं तो पर्सनली मिल करके बता सकते हो किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, सिर्फ इसी काम के लिए मिलती है। क्योंकि अगर आप ठीक ढंग से काम करेंगे, आप जितना बेहतर तरीके से काम करेंगे उतना हमारा काम बढ़िया होगा। हमेशा कोशिश करिएगा कि नौकरी को तनाव लेकर के काम मत करिएगा। जी बीएलओ का जो काम है तनाव लेकर के काम मत करिएगा, शौक से काम करिएगा। जब शौक से काम करिएगा तो देखिए उसका रिजल्ट बेहतर आता है। जिस पर आप नौकरी शौक से कर रहे हैं उसी तरह कोशिश करिए कि बीएलओ का काम भी शौक से करिए। उम्मीद है आपका परिणाम बेहतर आएगा। और अभी तक आप लोगों ने जितना काम किया उसमें किसी शिकायत का मौका नहीं दिया है। हमारी बात अनुरोध यही रहेगा कि अब तक शिकायतें नहीं प्राप्त हुई हैं तो शिकायतें न प्राप्त हो और उसी विधानसभा में काम नहीं हो, ताकि आने वाला जो चुनाव है हमारा 2025 का वो चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।